नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर कुछ बात करते हैं, क्योंकि अगर जिंदा हैं तो जिंदा दिखने चाहिए। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब से मेरे ख्याल से 24 घंटे भी नहीं बचे हैं जब भारतीय कॉकरोच पार्टी का कल होने वाला जो प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को मुझे लगता है कि शायद समझने की आवश्यकता है। क्या देश को आज़ाद कराने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें किसी के भी नाम ले लीजिए आप, अनगिनत लोग थे जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों की हुकूमत से। क्योंकि अंग्रेज़ जो है, उन्होंने बोलने पर, उन्होंने तमाम तरह के जो आज़ादी के नमूने कहे जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस देश ने इमरजेंसी भी झेली है, लेकिन एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि जब सत्ता बेलगाम हो जाती है तो कई बार जो छोटे मोटे आविष्कार जो हैं वो भी कई बार सक्सेस होते हैं। आम आदमी पार्टी का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी और किस तरीके की परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, एक आंदोलन बना और उस आंदोलन को एक लोकपाल देने का प्रयास किया गया। तमाम तरह के घपले घोटालों की बात की गई, उन्हें बेनकाब कर देंगे, उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे, उन्हें उखाड़ फेंकेंगे, उन्हें सबको जेल भेज देंगे। और झूठ की बिना पर वो पार्टी खड़ी हुई और पार्टी ने सत्ता भी हासिल की। और सत्ता हासिल करके इस देश के जो भावनात्मक लोग हैं, जो भावनात्मक जनता है, क्योंकि जनता भावनाओं में, मैं कल भी एक वीडियो में आपको यही कहने का प्रयास कर रहा था कि भावनाओं पे चलता है ये देश। और ये भारतीय कॉकरोच पार्टी जो है, ये भी कहीं ना कहीं भावनाओं पे ही खड़ी होने का प्रयास कर रही है। ये होगी नहीं होगी, ये भविष्य की गत में छिपा हुआ है। कल क्या होगा, कल क्या परिस्थितियां होंगी, भविष्यवाणी शायद मुझे लगता है कि करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता अंतिम पायदान पर खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को है। जब बच्चे आत्महत्या करने लगे, नीट के जिस तरीके की परीक्षाएं, उनके परिणाम आने से पहले और वो पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, नैतिकता नहीं बची है, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, तमाम तरह के गंभीर आरोप लगते हैं, एप्स्टीन फाइलों में नाम आता है। वो जो नेता हैं, या उन्हें ये कहिए कि कर्णधार जो हैं, जो इस देश को महाशक्ति बनाएंगे या महाशक्ति बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनमें नैतिकता नहीं बची हो। देखिए, जब व्यक्ति कोई भी हो, जब जीवन में नैतिकता नहीं बचती है तो स्वाभाविक तौर पर ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति जो है वो मनुष्य की कैटेगरी से शायद बाहर हो जाता है। आदमी जो है, अगर किसी के दर्द को देख के और वो समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, और अगर मन नहीं पसीज रहा है, तो इस तरीके की परिस्थितियां होती रहेंगी, इस तरीके के आविष्कार होते रहेंगे। अंत में लोकतंत्र है, क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें जनता ही जनार्दन है और जनता ही जनार्दन रहेगी। जनता जब अपने आप पे आ जाती है तो स्वाभाविक तौर पर आप ये मान के चलिए, अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ये पता लगेगा कि जब नकाब उतरता है तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है और अच्छे अच्छे लोग जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं, कहीं नहीं बचते। तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। एक ही जीवन में सुब्रत राय सहारा पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी मुट्ठी में रखने वाले एक बड़े उद्योगपति बने, एक बड़ा ग्रुप बनाया, करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए, और जब चीज़ें
हाथ से निकली, हाथ से फिसली, तो परिस्थिति ये हो गई कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई तब उनके परिवार के जो लोग हैं वो मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं आए। इसी देश में एक ही जीवन में आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति निकलता है अपने घर से और स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट बेचकर मेहनत करके अपने आप को स्थापित करने का काम करता है। उसके बाद फिर चिटफंड के क्षेत्र में आता है और तमाम जो व्यवसाय हैं, अखबार की दुनिया से लेके, मीडिया की दुनिया से लेके, एयरलाइंस और तमाम जो उद्योग हैं उनमें हाथ आजमाया उन्होंने। लेकिन अंत क्या हुआ? सारा शहर बसाया। उस सारा शहर के अंदर देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था पॉलिटिकल। आप देखिए 543 लोकसभा के सांसद हैं, 288 राज्यसभा के सांसद हैं और 7,500 से 8,000 के आसपास विधायक बनते हैं। ये 8,000 9,000 के आसपास जो लोग हैं, इन्हीं में से मुख्यमंत्री होगा, इन्हीं में से प्रधानमंत्री होगा, इन्हीं में से मंत्री बनेंगे और इनके इर्द गिर्द जो लोग घूमते रहते हैं, इनके इर्द गिर्द जो लोग टच में रहते हैं, स्वाभाविक तौर पर आप ये मान के चलिए कि ज़मीनी हकीकत है कि वही पावर सेंटर होते हैं, वही पावर के आसपास होते हैं। 140 करोड़ की आबादी को हाँकने का काम 10,000 लोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय कॉकरोच पार्टी जैसी जो है एक सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार दे रखा है। जिसके हाथ में मोबाइल है और उसमें कैमरा है, आज वही जर्नलिस्ट है, अपनी बात को कहना चाहिए। और जनता जनार्दन है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति अब धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहा है और वो जानता है, वो समझता है अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो निश्चित तौर पे उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन यदि नीट के जैसे एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, जो अपने बेहतर भविष्य के लिए, दिल्ली की घटना को ले लीजिए। दिल्ली में नाक के नीचे, मतलब जहाँ पे ये घटना हुई है, दिल्ली पूरे का दिल्ली की बात करें तो 50 वर्ग किलोमीटर के एरिया में दिल्ली बसी हुई है। एक तरफ से अगर दूसरे छोर को देखेंगे तो 50 से 55 किलोमीटर के आसपास ही बैठेगा सारा। वहाँ नियम कायदे कानून जो बनाए हुए हैं संविधान में, वो जो है नहीं चल पा रहे हैं और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। एक सिस्टम होता है, एक भावनात्मक तरीके से कितना पैसा कमाएगा आदमी, पैसा कमाने के लिए आदमी पागल हो गया है। इतनी अस्थिरता की चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें पॉलिटिकल जो बयान हैं उन पर बड़ी ध्यान रखने की बात होती है, क्योंकि देश के जो कर्णधार हैं उन्हें बहुत सोच समझ के हर बात पर बयान देना। लेकिन अब इसको क्या समझा जाए? थाली बजाओ, ताली बजाओ, टॉर्च दिखाओ, सोना मत खरीदो, किचन में तेल का इस्तेमाल कम करो। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या देश के कर्णधारों को इस तरीके के बयान देने चाहिए? अगर बयान देंगे तो कॉकरोच पार्टी जैसे प्रयोग होंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार इन सब चीज़ों से कैसे निपटती है, क्योंकि जिस तरीके की अस्थिरता का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं एक आम आदमी को अपनी जो जिम्मेदारी है, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखें। जिन लोगों के टच में हैं वहाँ वहमनस ना फैलाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके और देश महाशक्ति बन सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे। नमस्कार।